एक हुकूमती उम्मीदवार ने कहा है कि इमरान खान की डील चल रही है, वो ये चाह रहे हैं कि वो यूरोप जाएं, लेकिन हुकूमत चाह रही है कि उन्हें सऊदी अरब भेजा जाए। इसमें कितनी हकीकत है? मेरे इल्म में नहीं, मैंने जैसे कहा कि ये मैंने भी एक दो स्टेटमेंट्स देखे हैं, मेरे इल्म में ये नहीं है, लेकिन जो 5 अगस्त की तो कोई जिम्मेदारी लेने के लिए भी तैयार नहीं है। इन्होंने डाली थी चकजई साहब पे, उन्होंने हाथ उठा लिया, उन्होंने कहा जी मारी तो हम तो बस इखलाकी एक हमायत करेंगे, हम क्यों करेंगे इसकी जो है वो सरबराही। और अब तो है अच्छे बच्चों की तरह उन्होंने कहा अपनी अपनी जगहों पे सिर्फ हम जो है वो छोटी छोटी जुलूसियाँ निकालेंगे, वो ये निकाल लें, क्या फ़र्क पड़ता है। अच्छा ये बताएं मैडम कि आप इसी फेज के बड़े मुश्किल हालात से मुस्लिम लीग भी गुजरी है और उस वक्त भी सूरत हाल कुछ इससे मुख्तलिफ नहीं थी, लेकिन अब की बारी जो है वो सियासी जमातों को जब स्पेस नहीं मिलती तो सियासी जमातें क्या करें, जलसा करने की इजाज़त मांगते हैं, वो नहीं मिलती। आपके साथ भी ये होता रहा है, हम आपकी दरख्वास्त भी रिजेक्ट होती रही है, सियासी जमातें फिर किधर जाएं? देखिए मुझे आप पे बहुत बड़ा एतराज़ है राव साहब, आप बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हो गए हैं आप तो। सियासी जमात में आपको पीटीआई सियासी जमात लगती है? जो गुरीला जंग लड़ने लगे हैं वो सियासी जमात है? जो गुलेले लेकर जो गने लेकर आते हैं वो सियासी जमात है? जो वफाक पे कब्जा करने आते हैं वो सियासी जमात हैं? जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें करते हैं वो सियासी जमात है? सियासी जमात को पाकिस्तान के अंदर सियासत करने से कोई नहीं रोकता, ना रोक सकता है, लेकिन एक दहशतगर्द जमात को सियासी जमात के रूप में पाकिस्तान का अमनो अमान तबाह करने की इजाज़त नहीं है, वो नहीं दी जाएगी। अच्छा मैडम मुझे ये बताइए कि कल ईरान के सदर होकर गए हैं और यकीनन इंटरनेशनल लेवल पे बड़ा अच्छा मैसेज किया, लेकिन दूसरी जानिब केपी के और बलोचिस्तान में दहशतगर्दी में काफ़ी इजाफा होता जा रहा है। आपको नहीं लगता कि इसके खिलाफ कोई ऑपरेशन होना चाहिए? इसके ऊपर बहुत सारा काम हो रहा है जी, और बहुत सारे जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं वो चलते रहते हैं, लेकिन एक मुनज़्ज़म ऑपरेशन यकीनन वक्त की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि हमारे जो बड़े हैं जो इस मामले में जो फ़ैसला कर सकते हैं वो यकीनन को जल्दी मुनासिब फ़ैसला करेंगे। आपके पास भी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन? मेरे पास ऐसी कोई इत्तला नहीं। मैडम ये बताइएगा कि अभी आपने एक एतराज़ की है, बानी पीटीआई ने अमेरिकी अखबारात में जो इश्तिहार उनकी जानिब से छुपाया गया, अमेरिका का पाकिस्तान से जो ताल्लुक है वो हमेशा मुफादात का रहा है। अब ये खबर आई है कि ट्रंप पाकिस्तान से तेल निकालने जा रही है, हम कब से तेल रखने वाले मुल्क बन गए हैं और ट्रंप जो है पाकिस्तान से तेल निकालेगा या पाकिस्तानियों का तेल निकालेगा? मेरा ख्याल है कि आपको जो है इसके ऊपर इतनी गुस्सा और डिप्रेशन की बजाय खुश होना चाहिए था कि अगर ये ऐसी कोई रिसर्च या ऐसी कोई मालूमात हैं कि पाकिस्तान के अंदर तेल के कोई ज़खायर मौजूद हैं, तो हमें उनको ज़खायर को जो है वो ज़रूर जो है वो देखना चाहिए, बिकॉज़ ये पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर होगा। और सबसे ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी यकीनन अमेरिका के पास ही मौजूद है जो इसके ऊपर हमें हेल्प कर सकते हैं। बाय द वे इनके जो है वो ख़ुद के कैबिनेट के एक मेंबर ने अभी कुछ दिन पहले जो है एक इंटरव्यू में फरमाया है कि कैबिनेट में ये बात हुई थी और ख़ुद ही जो मौसूफ है उस वक़्त के महात्मा वो ख़ुद ही पीछे हट गए थे पाकिस्तान के अंदर से मज़ीद जो है इसके ऊपर रिसर्च करने पे और ज़खायर को इन्वेंट करने के लिए। तो ये जो हुकूमत है ये पाकिस्तान के पाकिस्तानियों के मफादात की तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए ये हुकूमत है, और जो भी पाकिस्तान के मफाद में है वो हम इंशाअल्लाह ताला ज़रूर करेंगे। लाहौर शहर के अंदर दीगर शहरों की तरह चीनी की किल्लत हो रही है, यहाँ पर भी माफिया सरगर्म है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जा रही है। कब इस क्रैकडाउन को तेज़ किया जाएगा जो अभी भी चल रहा है, और अब तो दुकानों पे भी चीनी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, बल्कि जी बिल्कुल इसके ऊपर देखिए चीफ मिनिस्टर साहिबा की बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस और उनकी जो है वो एक ज़ीरो टॉलरेंस है जिसके ऊपर बहुत सारे मुकदमे दर्ज हुए हैं भाई, बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया गया है। और अब जो है वो ये भी इतलात आई थी कि जो ज़ख़ीरा है चीनी का मुख्तलिफ मिल्स के अंदर उसको भी शायद हुकूमत जो है वो टेक ओवर करने जा रही है या कर चुकी है, क्योंकि वफाकी हुकूमत का सब्जेक्ट है, इसके बारे में उतनी मालूमात मेरे पास नहीं है। लेकिन जो मार्केट के अंदर चीनी है उसको अवेलेबल करने के लिए जो भी वसाइल जो हैं जो किए जा सकते हैं इकदाम वो इंशाल्लाह पंजाब गवर्नमेंट कर रही है। बताइएगा कि गंगाराम हॉस्पिटल के अंदर अगर आप विजिट करें वहाँ पे मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने कहा था कि मुफ्त अद्वियात मिलेंगी ओपीडी में भी और इमरजेंसी में, वहाँ को शिकायत मौजूद है, उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, ऐसी इतला मेरे पास तो मौजूद नहीं है। अब तो बल्कि जो बेहतरी आई है अस्पतालों के अंदर बाकायदा अनाउंसमेंट हो रही होती है
लोगों को बताया जा रहा है कि आपने बाहर से दवाई लेके नहीं आनी। बाकायदा चीफ़ मिनिस्टर साहिबा का एक सेल जो है डेस्क मौजूद है जिसके ऊपर आप कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। तो अगर कोई ऐसी कंप्लेंट है तो ज़रूर चीफ़ मिनिस्टर साहिबा के डेस्क के ऊपर वो कंप्लेंट दर्ज कराएं, 24 घंटे के अंदर अंदर उस पर जो है वो उसका फ़ैसला हो जाता है। आज बहुत दिन बाद आपसे मुलाकात हो रही है, लेकिन अच्छी बात यह है कि हमेशा जब आपकी और मेरी मुलाकात होती है तो उसमें पाकिस्तान के लिए भी, लेकिन ख़ास तौर पर पंजाब के अवाम के लिए अच्छी ख़बरें और अच्छी चीज़ें होती हैं जिसके अंदर आपको एक तरक्की करता हुआ, आपको एक खुशहाल और एक मज़बूत पंजाब जो है वो नज़र आता है। लेकिन सबसे पहले हमारे बरादर मुल्क ईरान के प्रेसिडेंट जो हैं वो कल पाकिस्तान तशरीफ़ लाए थे और सबसे पहले जो है वो लाहौर तशरीफ़ लाए। और अफसोस की बात यह है कि हमारे मुल्क के अंदर ऐसा एक तबका जो है वो मौजूद है जिसने हर एक अहम मौके को कंट्रोवर्शियल करना होता है और वो कोई ना कोई ऐसी फजूल गुफ्तगू, ऐसी कोई फजूल चीज़ निकाल के ले आते हैं। अब लाहौर क्यों आ गए? प्रेसिडेंट साहब का लाहौर क्या ताल्लुक़ था? इन अकल के अंधों को इतना नहीं मालूम कि ईरानियन जो कौम है, ईरानी जो लोग हैं, उनका अल्लामा मोहम्मद इकबाल के साथ एक बहुत फ़िक्री और एक बहुत जज्बाती वाबस्तगी है। और अल्लामा इकबाल को वो अपना, हमारे तो वो शायर मशरिक़ हैं ही हैं, वो उनके लिए भी शायर मशरिक़ हैं और वो उनके मज़ार पर हाज़री देने के लिए सिर्फ सीधे पहले जो है वो मज़ार इकबाल तशरीफ़ लाए और एयरपोर्ट के ऊपर उनको कायद जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने और चीफ़ मिनिस्टर पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने जो है वो रिसीव किया। और आपको पता है कि ये डिप्लोमेटिक जो इस तरह की चीज़ें होती हैं इसके बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, इसको इंटरप्रेट किया जाता है डिप्लोमेटिक लैंग्वेज के अंदर और ये हर चीज़ का एक मकसद होता है। इसी तरह ये मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का ईरानियन प्रेसिडेंट को ख़ुद वेलकम करना इस बात की अक्कासी करता है कि जो पाकिस्तानी कौम है और जो पाकिस्तान के अवाम है वो ईरानी हुकूमत के साथ, ईरानी लोगों के साथ उनका क्या ताल्लुक़ है और ख़ास तौर पर हम अच्छे बुरे वक्त के साथी हैं। और अब जब ख़ास तौर के ऊपर एक इसराइल के साथ, जो इसराइल ने एक वहशियाना और एक ज़ालिमाना जो हमला किया ईरान की सॉवरेनिटी के ऊपर, उसके बाद उनको यहाँ रिसीव करना इस बात का इयादा था कि पाकिस्तानी कौम, उसके लीडर, तमाम जो है वो इस वक्त ईरानी जो अवाम है उसके साथ हैं। और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ भी, प्रेसिडेंट के साथ भी उनकी मुलाकातें हुई, बिज़नेस फोरम भी हुआ जिसके अंदर जो है वो हमारी जो आपस की ट्रेड है उसको भी $10 बिलियन तक जो है वो ले जाने के अज़म का इरादा किया। हम पड़ोसी भी हैं और हमारे लिए जो है वो ट्रेड दोनों के लिए बहुत अहम है।